नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और राजौरी में भारतीय सेना और खूंखार आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि धर्मसाल के बाजीमल में 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में भारत माता के 5 वीर सपूत बलिदान हो गए, लेकिन नॉर्दर्न कमांडर के बयान साबित यह कर दिया कि सीमा पार से भारत को लहूलुहान करने की साजिश होती रही। बड़ा सवाल तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमन और चैन का राग अलापने वाला पाकिस्तान आखिर कब तक आतंक का पनाहगार बना रहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। राजौरी में भारतीय सेना और खूंखार आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुंह में प्यार और बगल में छुरी दबाए बैठे पाकिस्तान ने एक बार फिर घात बड़े हमले की तैयारी की थी, लेकिन सेना के जवानों ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया है और देश की शहादत पर लड़ते लड़ते भारत मां की गोद में सो गए। धर्मसाल के बाजीमल में 36 घंटे से ज्यादा समय तक चली मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। वहीं सेना के 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ पर सेना के नॉर्दर्न कमांडर उपेंद्र द्विवेदी का जो बयान सामने आया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि राजौरी पुंछ में मारे गए कुछ आतंकी पाकिस्तान के पूर्व सैनिक हो सकते हैं। आतंकियों में ढेर हुए एक आतंकी क्वारी लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था। उसे लश्कर ए तैयबा ने टॉप लीडर के तौर पर विशेष ऑपरेशन की जिम्मेदारी देकर राजौरी में भेजा था। वह चरवाहा बनकर छुपा हुआ था और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा था। लश्कर ए तैयबा ने क्वारी को राजौरी और पुंछ जिले में दहशत फैलाने के लिए भेजा था। लश्कर के शीर्ष आतंकी कमांडर क्वारी को डांगरी और कंडी में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये दोनों हमले 1 और 2 जनवरी को हुए थे। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। उपेंद्र बोले, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों को भेज रहा है क्योंकि यहाँ कोई लोकल भर्ती नहीं है। हम विदेशी आतंकियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमन और शांति का दावा करने वाला पाकिस्तान कब तक भारतीय धरती को लहूलुहान करने की प्लानिंग बनाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको सारी खबर को एक एक करके बताते हैं। राजौरी आतंकी हमला, सीमा पार से नापाक साजिश। 20 मार्च 2000 को अनंतनाग में 30 सिखों की हत्या की। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। 28 दिसंबर 2005 को बेंगलोर में हुआ। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला होता है। 26/11 5 जनवरी 1996 को 15 हिंदुओं की हत्या की जाती है। यानी कि एक के बाद एक नापाक हरकत की जाती रही और अभी भी की जा रही है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राणा अली जोहेब जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आपका स्वागत है राणा साहब एएमवी नेटवर्क पर। एक के बाद एक हरकत पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर होती है, अच्छा लगता है राणा साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश आपसे ये कर दूं कि आपने अपने इंट्रो में भी और अपनी रिपोर्ट्स में भी यही बात कही कि जी ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से आप हट ही नहीं रहे हैं। देखें, आपका जो दुख है वो हमें भी दुख है
जानें कीमती हैं, चाहे वो इस तरफ की हों, हमारी तरफ की हों या आपकी तरफ की हों। तो जान जाना जो है वो किसी सूरत भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचने समझने वाली बात ये है कि जो आपने अभी एक रिपोर्ट भी दिखाई 1996 से लेके अभी तक 2005 की, हाँ। 2002 की, तो इसी एक जगह पे इसी एक जो आबादी है आपकी, उनको टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, रीजन ये है कि ये आपके ऊपर बैक फायर वही लोग कर रहे हैं जिनको इंडियन आर्मी वहां पर तंग कर रही है। ये वही लोग हैं जिनका जीना हराम इंडियन आर्मी ने किया हुआ है। ये वही लोग हैं जो बगावत पर उतरे हुए हैं अपनी ही आर्मी के खिलाफ। लिहाजा आप इसको अपने आप को, अपनी गलतियां, अपने मामला को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर डाल तो सकते हैं। आप मीडिया पे बैठ के राणा साहब, अगर काश आपने इस पूरी खबर को पढ़ा होता, राणा साहब, बड़ा अच्छा लगता, एक पत्रकार के तौर पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बड़ा अच्छा लगता कि आपने डिटेल्स में इस खबर को पढ़ा होता और समझा होता। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं और किन लोगों पर इंडियन आर्मी ने अत्याचार किए हैं? पाकिस्तान से आने वाला कारी। मैंने आपकी जो आपने रिटर्न बात की है ना, सिर्फ आपके ही नहीं, मैं आपके जितने भी, इवन दैट जो हिंदुस्तान टाइम्स की आपकी रिपोर्ट है, मैं वो भी पढ़ चुका हूं। जहां जहां से ये मामला हुए हैं, मैं सारी, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूं। तो इसीलिए मैं बड़े वसूख के साथ ये बातें कर रहा हूं। जो लश्कर तैयबा की बात कर रहे हैं, लश्कर तैयबा तो अब है ही नहीं है, वो तो बैंड हो चुकी है हमारे पास। तो पाकिस्तान में तो उनके लोग तो दूर की बात है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और आप अभी तक भी लश्कर तैयबा को लेके बैठे हुए हैं। कहां हैं वो लोग, कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही। हाँ। किस तरह से एक चीज, कोई भी मामला है, कुछ भी है, आप उसको बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे संगठनों की आड़ में सारे काम चल रहे हैं, और ये आपको भी पता है और आपकी सरकार को भी पता है। दूसरे नहीं, आपकी अपनी रिपोर्ट के अच्छा, ठीक है। जो आतंकी मारा गया वो कौन था? जो आतंकी मारा गया कारी, वो कौन था? आप ये दावा कर रहे हैं कि उसका पाकिस्तान आर्मी के साथ ताल्लुक है। आप ये दावा कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर जो आपने मैं तो सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं ना, मेरा दावा आप छोड़ दीजिए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि कारी कौन है, बस मुझे इतना बता दीजिए आप। नहीं, हमें उसका इल्म नहीं है कि काली कौन है। ये तो आपके किरदार हैं, आपने ही अगर नाम दिए हुए हैं तो फिर आप यही तो सबसे अच्छा पॉइंट होता है आपका, कि जब आपको लगता है कि चोर वाली उंगली हमारी तरफ आने लगी है, हम चोर ना हो जाए, हम आतंकी ना हो जाए, तो आप कहते हैं कि ये किरदार आपने गढ़े हैं। आप तो कसाब को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई। देखिए राणा साहब, बात गुजारिश ये है, जब रिपोर्ट आपने शाया की, उसमें आपने ये कहा, रिपोर्ट के अंदर, चाहे तो दोबारा चला दीजिए, मैंने बड़े गौर से सुनी है। हाँ, आप बताइए ना। ये चलाया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तानी सेना से हो सकता है कि क्या मतलब है? आप बताएं कि है या नहीं है, यस सर नो बताएं। हो सकता है कि कोई वैल्यू नहीं है। कारी को नहीं बोला गया था, ये बोला गया था कि एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आपकी आर्मी में जितने भी रिटायर्ड होते हैं, वो उनमें से मैक्सिमम लोग आतंकवादी संगठन को जाकर ज्वाइन करते हैं। यह रिपोर्ट का हवाला था। और जिस कारी की मैं बात कर रहा हूं, वो कारी आतंकी है, और ये आप सर्च कर लीजिए, मैं आपको समय भी दे दूंगा। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप कह रहे हैं आतंकी है तो ठीक है, आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। नहीं, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं वो आतंकी भी नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं। अब आप ये बता दीजिए कि कारी है तो पाकिस्तान का, या आप ये भी स्वीकार नहीं करेंगे? आप कह दीजिए कि कारी नाम का कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ हमने एक को नाम दे दिया। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि जिस बंदे को, जिस किरदार को आप जिस तंजीम के साथ जोड़ रहे हैं, जिस लश्कर के साथ जोड़ रहे हैं, जिस लोगों के जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं, उनका या इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली आपके चैनल पे बैठ के ये बता रहा हूं कि चीजें, किरदार, जो मामलात हैं, कारी पाकिस्तानी है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है ऐसा मतलब ही नहीं है ना। यहाँ मैं तो खुला कह रहा हूं कि वो पाकिस्तानी है। आप खुला बोल दीजिए कि नहीं है। अब आप आए ना उस बात पे जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था
कि आप भी वही चीज बताइए कि जो है, जो नहीं है वो हाँ, नहीं तो है। मैं कहा बोल रहा हूं, मैं तो खुल के कह रहा हूं ना, जो है वही कह रहा हूं मैं, कि कारी पाकिस्तानी है, ये मैं कह रहा हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं। आप डिनाई कर दीजिए, आप प्रूफ रख दीजिए कि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप प्रूफ दे दें कि वो पाकिस्तानी है। लश्कर का क्या प्रूफ सदस्य आपके है, पास? अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली क्या है। प्रूफ? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मैंने किसने आपको कहा? पॉइंट्स बता दिए, क्या लश्कर आप इन ने- पॉइंट्स को डिनाई कर क्या दीजिए। क्या लश्कर मैंने ने- आपको पॉइंट्स बता दिए, आप क्या डिनाई कर लश्कर ने- दीजिए। एक मिनट राणा साहब, क्या लश्कर ने ये जो अटैक जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, राजौरी अटैक है, क्या लश्कर ने इस पर कोई अपना बयान जारी किया कि ये हमने किया है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या ऐसा कोई बयान आपके लश्कर सामने आया? पाकिस्तान में संगठन है या नहीं है? आप बैन है, लेकिन था या नहीं था? नहीं नहीं, नहीं है। अच्छा, नहीं कहां से है, संचालित अब होता नहीं है? अब कहां नहीं से है, चलता था वो अब संगठन? नहीं है। नहीं मैं था कह या रहा हूं नहीं सर, था, अब मैं यही नहीं पूछना है। चाह रहा हूं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। आप तो पहले उसको भी स्वीकार जी, नहीं करते थे, आप कहते थे कि ऐसा कोई संगठन ही हमारे यहां नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि बैन कर दिया गया, अगर नहीं था तो फिर बैन क्यों किया था आपने उसको? आपको ये पता है कि लश्कर तैयबा जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हाफिज सईद वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप जानते हैं, हाफिज सईद को तो जानते होंगे ना आप? हाँ, मैं तो जानता हूं, बड़े लेकिन अच्छे आप से लोग जानते नहीं जानते, समस्या ये है। हम तो आज जिसको भी कहाँ है बताते हैं, वो? आपका बस चले राणा साहब, तो आप तो हाफिज सईद को भी कह दे कि हमारे द्वारा इजाद किया हुआ किरदार है वो। मैं ये कह रहा हूं कि लश्कर की आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं उस पे बात कर रहा हूं कि आज की डेट में जिस टाइम पे हम बैठ के, हम दोनों भाई जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जिस टाइम पे, इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर लश्कर नाम की किसी चीज की कोई अहमियत या कोई वजूद नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं राणा साहब, कि उसका वजूद है, वो दिखावे के लिए बैन किया गया है। और आप पत्रकार हैं, कम से कम इतना तो सच बोल दीजिए, पत्रकारिता के नाते ही बोल दीजिए। मैं सच ही तो बोल रहा हूं। अब आपको सच हजम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? यहाँ पे बात हजम तो आप लोगों को नहीं होता है, हजम तो आप लोगों को नहीं होता है, आप कसाब को स्वीकार नहीं करते। आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं कि लश्कर की किस किस बात पर यकीन किया जाए, ये बताइए ना, किस किस बात पर यकीन किया जाए? आप सारी बातों पे यकीन करें, जो बात आप चाहते हैं, जिस पर नहीं यकीन करना चाहिए वो भी करें। उसकी वजह यह है, अब वो हालात यहाँ पे पाकिस्तान में भी नहीं है। राम साहब देखिए, मेरी बात सुने, गुजारिश एक छोटी सी ये है। हाँ। चलें अब जरा गर्मा गर्मी से बाहर निकल के ना, एक जरा मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूं, गर्मा गर्मी तो करता ही नहीं मैं। जी, गुजारिश ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं ना, जो सियासी हालात यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है। यहाँ पे जितने भी हमारे अदारे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज हैं, जितने मामलात हैं, हम सब यहाँ पे अपने इन मामलात में बिजी हैं। जो ये आप बात कर रहे हैं ना कि लश्कर इधर से जा रही है, फौज इधर से जा रही है, ये चीजें इन चीजों, इन मामलात के लिए टाइम ही नहीं है। अभी इस टाइम पे किसी शख्स के पास टाइम नहीं है। अच्छा, मतलब अभी टाइम नहीं है, लेकिन टाइम होता है उस काम के लिए भी। राणा साहब, अभी टाइम नहीं है लेकिन टाइम होता है। आप ही ने बोला ना कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अभी ऐसे कामों के लिए टाइम नहीं है, बाकी टाइम होता है आपके पास। अटैक कल हुआ है और मैं आज आपकी इस बात पे बात कर रहा हूं ना। हाँ, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं ना, अटैक वाले टाइम की बात कर रहा हूं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 2025 में जो है वो जनाब इलेक्शन नहीं होंगे, 2026 में कोई फलां काम नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना वो साथ साथ चलती हैं। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। आप ये मत समझिए कि आप लश्कर को कह रहे हैं, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है कि जिसको आप ताली कह रहे हैं ना, जिसको आप ताली कह रहे हैं, वो ताली नहीं होती है। अभी आपकी ही रिपोर्ट थी ना जो कुवैत की आपने चलाई है, क्या किया वहां पे? इंडियन नेवी के ऑफिसर क्या कर रहे थे? जासूसी कर रहे थे ना। तो यही मामला था ना। फिर हर जगह पे ये हर आप भी तो ये मत कहिए कि आप बड़े दूध के धुले हुए हैं, आप भी सारा कुछ यही कर रहे हैं। नहीं, यही तो मैं आपसे कहता हूं ना कि राणा साहब, मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूं कि प्लीज थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेना। मैं आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लेना, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूल कर पढ़ लेना, पत्रकारिता के नाते पढ़ लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। राणा साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपके नजदीक आपके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, अगर उन्होंने डिटेल नहीं लिखी, छापी है, तो फिर आप भेज दें मुझे अपने प्रोड्यूसर से। मैं बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मैं पक्का व्हाट्सएप करूंगा आपको। हाँ बिल्कुल, मैं वेट करूंगा। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अक्सर गोलियां चलती हैं और सिर्फ एक बार की बात नहीं है या एक हमला नहीं है,
हर रोज ऐसे हमले होते हैं और हर महीने में कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर आती है। अगर आप दोनों भी तरफ चाहते से। हैं कि अमन हो तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। राणा साहब, दोनों तरफ से देखिए, आज से 15 दिन पहले की अगर आप बात ले लेना, 15 दिन पहले तो नारोवाल सेक्टर पर जितनी फायरिंग भारतीय फौज की तरफ से हुई थी, आपकी सोच है, आपकी सोच अगर कहेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट्स भेज दूंगा। हाँ, आप मुझे रिपोर्ट भेज आज देना इंडियन आर्मी की तरफ। और उससे इंडियन पहले की आर्मी भी भेज देना कि वो जवाबी बिला- कार्रवाई थी। नहीं, बिला इश्तियाल फायरिंग, बिला इश्तियाल फायरिंग का मतलब समझते हैं आप कि आप ना सिविलियंस को देखते हैं, ना घरों को देखते हैं, ना जानवरों को देखते हैं, सीधी फायरिंग कर देते हैं। ये नहीं देखते कि आगे छोटे राणा बच्चे हैं, साहब, बड़े बच्चे ये हैं, औरतें हैं, जो पांच मर्द हैं, क्या सपूत है। खोए हैं ना हमने, तो लिहाजा राणा साहब, ये दोनों तरफ से, ये हाँ, मामलात जोहेब जी, दोनों तरफ से जोहेब हैं। जी, एक तरफ से नहीं, मैं दोनों तरफ से मैं हैं। वही बता रहा हूं तो जोहेब लिहाजा- जी, जोहेब जी, ये जो भारत ने 5 सपूत खोए हैं ना अपने, ये इसीलिए खोए हैं क्योंकि वो बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने अपना सीना आगे कर दिया था। और आप कह रहे हैं कि हम देखते नहीं हैं, और उसके बाद भी आपकी तरफ से आने वाले आतंकी गोलियां बरसाते रहे। हम आपने उसूलों पर बलूचिस्तान की रहते रिपोर्ट- हैं। परसों की बलूचिस्तान की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 8 से 10 जवानों को शहीद किया गया है, और इसी तरह के अटैक में किया गया था, जिस तरह का अटैक आपकी तरफ जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप अपनी तरफ ही ना देखा करें कि हमारे तरफ जो मामला हम तो दोनों तरफ देखकर बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप कुछ तो पॉइंट्स लेकर आइए ना, आप कुछ तो पॉइंट्स दीजिए ना मुझे। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है शुरू होने से पहले। अच्छा जब ठीक शो है, शुरू हुआ था, राणा साहब एक बात कि- बता दीजिए, क्या पाकिस्तान में कोई आतंकी संगठन है या नहीं है? नहीं है। मैं कोई आपसे भी कितनी नहीं दफा है। बोलूं? कोई भी नहीं नहीं है। है, नहीं है। अब इससे ज्यादा और बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप बता दें कौन सा है, चलें बता दें, सच बता दें आप। अच्छा चलिए, 26/11 किसने कराया? आपके मुताबिक लश्कर तैयबा ने करवाया, आपके मुताबिक, जिसके सबूत आज तक नहीं है। कसाब को भी आप नहीं मानते? आप पिछली डिबेट में भी नकार चुके थे कि कसाब पाकिस्तानी है ही नहीं। वो जाहिर सी बात है, आपने कहा पाकिस्तान नहीं है, आप सबूत ले आए, हमने तो दे दिए थे सबूत हमने कि वो हमने भी पाकिस्तानी सारे नहीं है। सबूत दिए थे। पाकिस्तान में खड़े होकर उसी की चाची और उसके रिश्तेदार कहते हैं कि हमें गर्व महसूस होता है कसाब पर, और आप कह रहे हैं कि वो कसाब आपका नहीं था। ये कौन सी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस तरह की बात करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कसाब कौन है, तो फिर आपको कलभूषण याद है? कलभूषण जादेव जो हमारे पास है, ठीक है, चले कसाब तो अब नहीं है ना, उसको तो आपने मारमूर दिया, जो भी है वो तो खैर अब जिंदा नहीं है ना, तो लिहाजा मुर्दे को क्या पता चलेगा कि मुर्दा क्या बोलेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल उसी के सबूत दिलवाता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका। पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके जी, सीधे तौर पर इन्होंने, राणा साहब ने एकदम डिनाई कर दिया कि ना तो पाकिस्तान में कोई आतंकी संगठन है, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग होती है, और कसाब भी इनका नहीं था, और कारी को ये जानते नहीं है। कारी तो इनका कहना है कि हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोई किरदार इजाद किया है, और जो बार बार हम पाकिस्तानी बता रहे हैं। पीके साहब, देखो, ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हिंदुस्तान ने खुद कराया था क्या? फिर जो वो रेलगाड़ी पर अटैक हुआ था पानीपत और सोनीपत के इलाके में, वो क्या हिंदुस्तान ने करवाया था? ये जो उरी के ऊपर हमला हुआ, पुलवामा के ऊपर हमला हुआ, पठानकोट के ऊपर हमला हुआ, अगर आप वो 9/11 कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई आदमी था, ये तमाम हमले किसने कराए? सारी दुनिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर आपके यहाँ के स्थित आकाश को उन्होंने टेररिस्ट घोषित किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है। यहाँ तक कि चाइना के बार बार आपको बचाने के बावजूद भी चाइना को भी कबूल करना पड़ा कि वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट है। सारी दुनिया आपके खिलाफ है। SATF ने आपके खिलाफ कई अनेकों बार कार्रवाई की, और उससे निकल उभरने के लिए आपको बड़े करेक्टिव एक्शन लेने पड़े। आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा आता है, जिससे आतंकवाद चलता है। आपका देश जो है कंप्लीट बर्बादी की तरफ बढ़ गया, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप अपनी आर्मी की अहमियत को बढ़ाए रखने के लिए ISI की बढ़ाए रखने के हर समय कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जबकि आज पाकिस्तान को अगर थ्रेट है तो अपनी आर्मी और ISI से है। उसी के विरुद्ध आपकी पंजाब प्रोविंस के खिलाफ आपका बलूचिस्तान है, आपका POK है, फाता एरिया है, सिंध है, और तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है बार बार आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को हमला कर रहा है, क्योंकि आए दिन आप कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी करते रहते हो जिससे सारी आपके अगेंस्ट है।
आप देखो अपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ 30% माइनॉरिटी की पॉपुलेशन थी, आज 2% भी नहीं रही। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ नजर नहीं आता, आपने जॉन्डिस आई से देख रहे हो, तो वास्तव में पाकिस्तान जिस मुसीबत में है उससे बाहर नहीं उबर सकता। आज पूरी दुनिया में अलग थलग हो गए हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर से भी कम रह गई है। और आपके जो पीके सबसे बड़े साहब, समर्थक, आप सुनिए जरा। हाँ नहीं, मैं वही आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपके राणा साहब ने तो कसाब को भी नकार दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं था। उसने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तानी था। उसने ये भी बताया उसके माता पिता का क्या नाम है, उसने ये भी बताया कि वो कहाँ रहता था। इंटरनेशनल मीडिया ने जाके उनके माता पिता से बातचीत की, उस जगह पर गए, सब कुछ एक्सेप्ट हुआ, सब कुछ सही निकला। उसके बाद भी पाकिस्तान डराए हुए रहता है। फिर उरी के ऊपर जब हमारे जवानों को 19 जवानों को मारा गया, क्या हमें हिंदुस्तान की फौज ने खुद अपने जवानों को के ऊपर हमला करके उनको मारा? क्या हमने खुद उनके टेंट वगैरह जलाए, उनके पेट्रोल पंप पे डंप्स के ऊपर आग लगाई जिसमें वो सोते हुए जवान मारे गए? पुलवामा में जो हमला हुआ, क्या उसने खुद की कार्रवाई की? हमको मजबूरन सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। उरी हमले के बाद में 250 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 5 अलग अलग जगह के ऊपर हम आपके देश में 4 से 6 घंटे रहे। और हमारे डीजीएमओ ने सुबह आपके डीजीएमओ को फोन करके बताया कि हमने ये कार्रवाई इस वजह से की है और हमारी तरफ से ऑपरेशन खत्म हुआ है। इसी माफिक पुलवामा का जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, आप तो उसको डिनाई करते रहे। आपने कहा कुछ इस बात से की स्ट्राइक हुई नहीं। अगर उस माफिक की स्ट्राइक नहीं हुई थी तो आपने जवाबी कार्रवाई कैसे करने की कोशिश की, जिसमें अभिनंदन ने आपका F-16 को मार गिराया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि F-16 तो गिरे नहीं। तो पाकिस्तान तो सरासर हमेशा ही झूठ बोलता रहा है। आज दुनिया में कोई भी उसको एक्सेप्ट फॉर टर्की, मलेशिया और क्या कहते हैं चाइना, आपकी कोई मे भी शायद नॉर्थ कोरिया आपकी कोई बातचीत सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आपके जितने मित्र देश थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह, आज हिंदुस्तान के समर्थक हैं। आप एक समय था हिंदुस्तान को ओआईसी इनवाइट ही नहीं करता था, अभी ओआईसी जो है सैल्यूट करता है। आपके जितने बड़े मित्र हैं मिडिल ईस्ट में, सारे के सारों ने अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे मोदी जी को दिया है। उसके बावजूद भी आपकी हिम्मत कैसे होती है कि ये कहने के लिए कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? हिंदुस्तान कार्रवाई करता है, हिंदुस्तान तो केवल जवाब देता है। हिंदुस्तान जोहेब साहब, हाँ जोहेब साहब, आप भी अगर शांति चाहते हैं तो सच तो बोलना पड़ेगा। सिर्फ झूठ बोलकर या नकार देने से शांति नहीं आ सकती है, और अगर झूठ का साथ देंगे तो फिर आप शांति के साथ नहीं है। ठीक है राणा साहब, गुजारिश ये है कि मैंने सारी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, और फिर अब मैं बीच में ना बोला हूं, ना टोका है, ना कुछ भी नहीं मैंने किया ना, तो लिहाजा गुजारिश है मेरी भी ये है कि मेरी लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि समय कम है। अब आप जाहिर सी बात है, आप जवाब देने का टाइम आया तो समय कम ही होना है। नहीं, उससे पहले पूरा 15 मिनट आपको दिए, 15 से 20 मिनट आपको दिए थे जोहेब साहब, वो मत भूलिएगा। गुजारिश ये है, अब सबसे पहले मैं छोटी सी एक करेक्शन कर दूं कि जो यहाँ कहा गया हमारे जो बुजुर्ग सीनियर हैं कि 3 से 4 घंटे हम पाकिस्तान की हदूद में रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो हदूद में जिन्होंने एंटर होने की कोशिश की थी, अभिनंदन, वो हमने माशाल्लाह से जहाज भी आपके गिराए और उसको अरेस्ट भी किया, जिसको बाद में आपके हवाले किया। एक तो चीज ये, इस वाक्य को तो आपको डिस्क्राइब करते हुए ना शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमें इस तरह के मामला जो है ना वो देखने नहीं चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा जी, शर्म से किसे डूब मरना चाहिए राणा साहब, किसको शर्म से डूब मरना चाहिए ये तो आप भी जानते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है। कितनी बार ब्लैक लिस्टेड हैं आप, कहां किस किस देश में कैसी टिप्पणियां की हैं, सब जानते हैं। मैंने पहले गुजारिश की है कि आप मेरी सुन लीजिए। नहीं, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर तो बोलना पड़ेगा ना। सुनने का ज़र्फ पैदा कीजिएगा सर, सुनने का ज़र्फ पैदा। नहीं, सुन तो रहे थे, लेकिन गलत बोलेंगे तो फिर कैसे सुना जाए? गलत बोलेंगे तो कैसे सुना जाए राणा साहब? और सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप कह रहे हैं कि आपने गिरफ्तार किया था, मूंछों को ताव देकर आपके यहां बैठा था वो, 10 मिनट, और शर्म किसे करनी चाहिए सब जानते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और ये चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि जब तक पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान सच नहीं बोलेगा, तब तक उससे यह उम्मीद करना कि वो शांति चाहता है, वो अमन चाहता है, यह सबसे बड़ी बेईमानी होगी। और यही बेईमानी हर बार पाकिस्तान करता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।